दोस्तों पिछले वीडियो में हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के 50 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चनों को अब हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी 4 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर की गति उसकी समकालिक गति की 90% है, तो मोटर की वास्तविक गति क्या है। दोस्तों वास्तविक गति निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड यानी NS। तो NS निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो यहाँ पर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, अपॉन पोल कितने हैं यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 RPM। तो यहाँ पर बताया गया कि समकालिक गति की 90% यानी 1500 की 90% है। तो 1500 इंटू 90 अपॉन 100, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1350 RPM। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंप की प्रेरण मोटर को सामान्य आपूर्ति वोल्टता 415 से 30% कम वोल्टता पर चलाया जाता है। पंप कार्य करना शुरू कर देता है, कुछ समय पश्चात क्या घटित होना संभावित है। ऑप्शन ए है मोटर कुछ समय बाद चालू होगी। ऑप्शन बी है मोटर गर्म हो जाएगी और खराब हो जाएगी। ऑप्शन सी है मोटर कंपित होगी। ऑप्शन डी है उपयुक्त वर्णित में से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मोटर सामान्य रूप से कार्य करेगी यदि हम 30% कम वोल्टेज दे रहे हैं। यदि हम 30% से ज़्यादा कम वोल्टेज देंगे तो वहाँ पर मोटर या तो जल सकती है या चलेगी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रिहोस्टेट संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल धारा को सीमित करना। ऑप्शन बी है प्रारंभिक धारा को बढ़ाना। ऑप्शन सी है प्रारंभिक धारा को घटाना और प्रारंभिक बलाव गुण को बढ़ाना। ऑप्शन डी है प्रारंभिक बलाव गुण को घटाना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम रिओस्टेट जोड़ते हैं ताकि वहाँ पर हम स्टार्टिंग बलाव गुण को बढ़ा सके। यहाँ पर हम रिहोस्टेट जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा और उसके कारण ही क्या बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन थ्री फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो दोस्तों थ्री फेज सप्लाई से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, ये सिंगल फेज से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.5 गुना होता है। यहाँ पर दिया गया है 1.5 गुना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 ध्रुव त्रिकलीय कुंडली में 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गति। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NS बराबर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 60 अपॉन पोल कितनी है 6। तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। जब हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 RPM। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1200 RPM राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तुल्यकाली गति वास्तविक गति का अंतर है। दोस्तों यहाँ पर है ये वास्तविक गति। दोस्तों ऑप्शन ए है नियमन, ऑप्शन बी है स्लिप, ऑप्शन सी है लोड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्लिप होता है ये सिंक्रोनस स्पीड तथा रोटरी स्पीड का अंतर होता है, जिसको हम तुल्यकाली स्पीड बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड को, और वास्तविक गति होती है रोटर की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की वास्तविक गति 960 RPM है। यदि मशीन में 6 ध्रुव हो तो प्रतिशत स्लिप ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत स्लिप पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे NS इंटू 120 इंटू F। फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 50, पोल कितनी है 6।
जब हम इसको चेक करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 आरपीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम स्लिप के लिए प्रतिशत स्लिप के लिए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है। जब हम 1000 में से यानी एन एस कितना है हमारे पास 1000, 1000 में से हम 960 आरपीएम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 अपॉन एन एस कितना है 1000 इंटू 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 4% स्लिप। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 955 आरपीएम पर घूम रहा है, मोटर की स्लिप गति क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है स्लिप गति। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। एन एस कितना है यहाँ पर, ये यहाँ पर 955 दिया है, ये है रोटर स्पीड होती है। हम निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड यानी जिस गति से चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है। तो ये होता है 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज अपॉन पी, पोल कितनी है 6। तो यहाँ पर हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो 1000 क्या है यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड और 955 है इसकी रोटर स्पीड। जब हम सिंक्रोनस स्पीड 1000 में से 955 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऑप्शन ई 45 आरपीएम। तो यहाँ पर 45 आरपीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के रोटर में ताम्र हानियाँ। ऑप्शन ए है घर्षण में वे शक्ति के तुल्य होती हैं। ऑप्शन बी है रोटर में ही संचित रहती हैं। ऑप्शन सी है उष्मा के रूप में व्यय होती हैं। ऑप्शन डी है निर्गत शक्ति के तुल्य होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्मा के रूप में व्यय होती हैं। जो ताम्र हानि होती है तो क्या होता है, उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी जिससे वहां पर क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। तो वही वहां पर क्या होता है, लॉसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का प्रयोग प्रेरण मोटर के स्टेटर कोर बनाने के काम में आती है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है ताम्र लेमिनेशन, ऑप्शन सी है स्टील सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों जो स्टेटर कोर बनाने के जो धातु काम में आती है वो है क्या है, वो होता है सिलिकॉन स्टील। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक मोटर दिखाया गया है जिसमें ये पत्तियां दिखाई गई है, ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती हैं जिनकी मोटाई होती है 0.3 से 0.5 mm, 0.3 से 0.5 mm इनकी मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बियरिंग प्रेरण मोटर में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है बुश बियरिंग, ऑप्शन बी है प्लम्बर ब्लॉक, ऑप्शन सी है बॉल बियरिंग, ऑप्शन डी है थ्रस्ट बियरिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बॉल बियरिंग होती है ये मोटरों में प्रयोग की जाती है। जो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है ये बॉल बियरिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल प्रेरण मोटर की अधिकतम गति सीमा क्या है, यानी गति की अधिकतम स्पीड क्या है भारत में? जो हमारे पास कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, या सिंगल फेज मोटर है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? तो ये है यहाँ पर फॉर्मूला 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो यहाँ पर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी लेते हैं हम, भारत में 50 हर्ट्ज प्रयोग की जाती है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, अधिकतम गति सीमा पूछा है तो यहाँ पर हमको जो पोल होती है इनकी न्यूनतम संख्या लेनी है। तो जब हम न्यूनतम संख्या लेंगे तो यहाँ पर 3000 आरपीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3000 आरपीएम इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर। दोस्तों यहाँ पर पूछा है स्लिप रिंग प्रेरण यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर कुंडलित होता है, लघुपतित होता है, डबल फेज का होता है, एंड रिंग से शॉर्ट होता है। तो दोस्तों जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है उसका जो रोटर होता है ये कुंडलित होता है, वाउंड रोटर होता है जिस पर वाइंडिंग की हुई होती है। देखो यहाँ पर दिखाया गया चित्र में रोटर वाइंडिंग यहाँ पर की हुई होती है। और यदि यहाँ पर होता कि गिलहरी पिंजरा मोटर होती, स्क्विरल केज रोटर होती, तो वहाँ पर क्या होता, इन रिंग से शॉर्ट सर्किट होता रोटर। लेकिन ये यहाँ पर कौन सा है, स्लिप रिंग रोटर है। तो यहाँ पर 3 स्लिप रिंग दिखाई गई है और इन तीनों से रिहो स्टेट को संयोजित कर रखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस कारण से प्रेरण मोटर में प्राय रोटर खांचों को तिरछा रखा जाता है? ऑप्शन ए है ताम्र बचत, ऑप्शन बी है लोह हानियों में कमी, ऑप्शन सी है मोटर में शोर कम करना एवं मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है हानियों को बढ़ाना। तो दोस्तों जो प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर होती है उनमें जो रोटर की खांची होती है उनको तिरछा रखा जाता है। ये यहाँ पर सीधा दे रखा है तो ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर तिरछा रखा जाता है। क्यों रखा जाए? जिससे मोटर शोर ना करे यानी और उसमें क्या हो, लॉक होने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए यानी कॉगिंग दोष उत्पन्न ना हो, इसलिए यहाँ पर इनको तिरछा रखा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति तथा तुल्यकालिक गति ns हो तब मोटर की स्लिप क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर है स्लिप, तो मोटर की स्लिप क्या होगी? दोस्तों हमको पता है मोटर की स्लिप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ns माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर ऑप्शन ए है तुल्यकालिक गति पर स्वचालित होती है, ऑप्शन बी है उच्च बलागुण के साथ स्वचालित होती है, ऑप्शन सी है एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है, ऑप्शन डी है का प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। दोस्तों हमको पता है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, इसलिए यह कम बलागुण के साथ ही प्रचालित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजक से हम प्रेरण मोटर की वास्तविक गति प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है 0.5 इंटू तुल्यकालिक गति, ऑप्शन बी है तुल्यकालिक गति की तुल्य होती है, ऑप्शन सी है तुल्यकालिक गति 1 माइनस एस, ऑप्शन डी है स्लिप इंटू तुल्यकालिक गति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुल्यकालिक गति इंटू 1 माइनस एस यानी 1 माइनस स्लिप। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के कारण से मोटर ओवरहीट हो सकता है? ऑप्शन है पुरानी अथवा ड्राई बियरिंग, ऑप्शन बी है शॉर्ट बियरिंग, ऑप्शन सी है ओवरलोड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण हमारी मोटर है वो ओवरहीट हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक लगभग 2 से अधिक, 0.8 पश्चगामी, 0.8 अग्रगामी, 0 पश्चगामी। दोस्तों जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर हमें हमेशा 0.8 पश्चगामी होता है, 0. अग्रगामी नहीं होगा, यहाँ पर 0. पश्चगामी होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बात क्रोलिंग के लिए सही है? यानी दोस्तों जो क्रोलिंग दोष होता है मोटर में उसके लिए क्या सही है? ऑप्शन ए है मोटर निर्धारित गति पर चलना, ऑप्शन बी है मोटर की निर्धारित गति का 10 से 15% निर्धारित गति का 10 से 15% होना, ऑप्शन सी है मोटर का निर्धारित गति से अधिक पर चलना, ऑप्शन डी है मोटर का रुक रुक कर चलना या मोटर का रुक जाना। तो दोस्तों जो क्रोलिंग दोष होता है उसमें मोटर 1/7 से स्पीड पर चलती है, इससे भी कम स्पीड पर चलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये मोटर अपनी निर्धारित गति का 10 से 15% पर चलती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5 से 35%, ऑप्शन बी है 80% से 90%, ऑप्शन सी है 30% से 40%, ऑप्शन डी है 95% से 99%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो प्रेरण मोटर होती है इसकी दक्षता लगभग 85% तक होती है, 80% से 90%। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई कम होती है? दोस्तों यहाँ पर एयर गैप है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो एयर गैप है वो कम है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है शक्ति गुणांक में सुधार होता है, ऑप्शन बी है प्रारंभिक आघूर्ण कम होता है, ऑप्शन सी है दक्षता कम होती है, ऑप्शन प्रेरण मोटर की निविष्ट शक्ति बढ़ती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उस जो पावर फैक्टर होता है उसमें सुधार होता है। जैसे जैसे एयर गैप कम होगा पावर फैक्टर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विधि द्वारा प्रेरण मोटर का गति परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए है ध्रुव की संख्या परिवर्तित कर, ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिबाधा नियंत्रण, ऑप्शन सी है फ्लक्स नियंत्रण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी से हम जो प्रेरण मोटर उसकी गति को परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर पोल की संख्या में चेंज करके भी कर सकते हैं, जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसको बदल कर भी कर सकते हैं, जो फ्लक्स है उसको कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 फेज सप्लाई पर चल रहे प्रेरण मोटर का एक फेज टूट जाता है फिर भी मोटर उतनी ही गति पर कार्य कर रहा होता है, इस प्रकार की प्रचालन को क्या कहा जाता है? यदि दोस्तों हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर इसका एक फेज भी इसमें से टूट गया तो क्या होगा? ऑप्शन ए है क्रॉलिंग, ऑप्शन बी है हंटिंग, ऑप्शन सी है सिंगल फेजिंग, ऑप्शन डी है कोगिंग। तो दोस्तों इस दोष को बोला जाता है सिंगल फेजिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, खाली स्थान में प्रेरण मोटर की प्रारंभिक धारा उच्चतम होगी। ऑप्शन ए है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग यानी DOL स्टार्टर से, बी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, ऑप्शन सी है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रारंभिक धारा उस किस में होगी? ये होगी DOL स्टार्टर द्वारा यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक धारा को कम नहीं किया जाता है, सीधे ही मोटर को चलाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है या स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसके द्वारा हम पहले मोटर को स्टार्ट में चलाते हैं फिर उसको डेल्टा में बदलते हैं, तो वहाँ पर जो प्रारंभिक करंट होता है उसको कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का रोटर उच्च अश्वशक्ति की प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है पिंजरा प्रारूपी, ऑप्शन बी है कुंडलित, ऑप्शन सी है डबल पिंजरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर पूछा उच्च अश्वशक्ति के लिए, तो यहाँ पर डबल पिंजरा बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में ध्रुवों की संख्या P1 तथा P2 है, कैस्केड में संयोजित किए गए हैं। यदि सप्लाई आवृत्ति F है तब मुख्य मोटर की गति क्या है? दोस्तों हमारे पास 2 मोटर है जिनको हम कैस्केड ऑपरेशन में चला रहे हैं, तो वहाँ पर हम मोटर की गति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है 120 इंटू F अपॉन P1 प्लस P2 कर देंगे। यहाँ पर ये जो पोल है दोनों मोटर की पोल की संख्या इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से एक प्रेरण मोटर सप्लाई देने पर सामान्य गति पर नहीं चलती? ऑप्शन ए है मोटर के 3 फेज सप्लाई के स्थान पर 1 या 2 फेज प्राप्त होना, ऑप्शन बी है ध्रुवों की संख्या कम होना, ऑप्शन सी है अतिभार, ऑप्शन डी फ्यूज का जलना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोटर को सप्लाई तो दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है मोटर को सप्लाई देने पर, यानी सप्लाई हमने दे रखी है लेकिन फिर भी वह सामान्य गति पर नहीं चल रही है, तो उसमें क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका कारण हो सकता है अतिभार, यानी ओवरलोड के कारण वह अपनी सामान्य स्पीड पर नहीं चल रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य द्वारा एक त्रिकला प्रेरण मोटर के परिभ्रमण की दिशा परिवर्तित की जा सकती है? ऑप्शन ए है फेज अनुक्रम पूर्ण रूप से बदलकर, ऑप्शन बी है केवल 2 फेज परस्पर बदलकर, ऑप्शन सी है लोड कम कर, ऑप्शन डी है रोटर को पलटकर। तो दोस्तों परिभ्रमण की दिशा यानी जो घूमने की डायरेक्शन है उसको हम कैसे बदल सकते हैं? तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी 2 फेजों को आपस में बदल देते हैं तो वहाँ पर उसकी दिशा बदल जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किया जाता है ताकि प्रेरण मोटर की परिभ्रमण की दिशा परिवर्तित की जा सकती है? ऑप्शन ए है स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है खांचों को तिरछा बनाया जाता है, ऑप्शन सी मोटर का फ्रेम पटलित बनाया जाता है, ऑप्शन डी ध्रुवों की संख्या अधिक की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, खांचों को तिरछा बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर
हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यदि खांचे तिरछे रहेंगे तो यदि हम मोटर की गति को बदल रहे हैं यानी दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं तो भी मोटर यहाँ पर लॉक नहीं होगा, रोटर लॉक नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर हम खांचों को तिरछा बना देंगे ताकि हम स्पीड को भी आसानी से बदल सकें और उसके मोटर लॉक भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीप, यहाँ पर होगा डीप कोगिंग, डीप कोगिंग कहलाता है। ऑप्शन ए है शून्य भार पर मोटर का न चलना, ऑप्शन बी है मोटर का अत्यधिक गति पर न चलना, ऑप्शन सी है धीमी गति पर मोटर का न चलना, ऑप्शन डी है मोटर का गर्म होना। तो दोस्तों डीप कोगिंग कहलाता है कि यदि हमारी मोटर पर भार नहीं है यानी शून्य भार तो भी यहाँ पर मोटर नहीं चलती है, तो इसको बोला जाता है डीप कोगिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि एक प्रेरण मोटर गति करते हुए बहुत गर्म हो जाती है? ऑप्शन ए है वायु अंतराल का प्रत्येक स्थान पर सामान्य होना, ऑप्शन बी है खराब बियरिंग, ऑप्शन सी है अतिभार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका कोई भी यहाँ पर तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर प्रेरण मोटर के रोटर में खुला परिपथ हो? ऑप्शन ए है मोटर अत्यधिक गर्म हो जाएगी, ऑप्शन बी है मोटर गति नहीं करेगी, ऑप्शन सी है मोटर सामान्य से बहुत अधिक गति पर चलेगी, ऑप्शन डी है मोटर में कंपन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर गति ही नहीं करेगी। यदि रोटर में खुला परिपथ हो तो वहाँ पर क्या होगा, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा जिसके कारण खुला परिपथ होने के कारण वहाँ पर धारा नहीं बहेगी। ईएमएफ तो पैदा हुआ लेकिन वहाँ पर करंट नहीं चलेगा रोटर में, तो वहाँ पर बल भी उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में जब एक प्रेरण मोटर का रोटर गति नहीं करता है तो उस समय रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कैसा होता है? ऑप्शन ए है शून्य होता है, ऑप्शन बी है उच्चतम होता है, ऑप्शन सी है न्यूनतम होता है, ऑप्शन डी है स्लिप पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्चतम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान विधि से पिंजरा प्रारूपित 3 फेज प्रेरण मोटर स्टार्ट की जा सकती है। ऑप्शन ए है ऑटो ट्रांसफार्मर विधि, ऑप्शन बी है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर, ऑप्शन सी है स्टार डेल्टा विधि, ऑप्शन डी है डायरेक्ट ऑनलाइन विधि। दोस्तों यहाँ पर पूछा पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर स्टार्ट नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पर किसे नहीं की जा सकती है, यह है आर्मेचर की श्रेणी में प्रतिरोध लगाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति को चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं? ऑप्शन है प्रेरण मोटर का तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करना, ऑप्शन बी मोटर में चुंबकीय हानियां कम होना, ऑप्शन सी है प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थान पर रुके रहना, ऑप्शन डी है मोटर में चुंबकीय हानियां अधिक होना। तो दोस्तों लॉकिंग क्या होता है, यह होता है कि मोटर स्टेटर के साथ लॉक हो जाता है और वह चल नहीं पाता है, इस घटना को हम कोगिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थान पर रुके रहना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर दिखाया गया है कि रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है ये स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ लॉक हो रहा है, इसको लॉकिंग या कोगिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करने से चुंबकीय लॉकिंग नहीं होगी? जो कोगिंग है वो क्यों नहीं होगी? ऑप्शन है सप्लाई आवृत्ति को परिवर्तित करना, ऑप्शन बी है रोटर के खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम करना, अथवा स्टेटर एवं रोटर में खांचों की संख्या समान न रखना, ऑप्शन सी है रोटर के खांचों की संख्या स्टेटर के खांचों की तुल्य बनाना, ऑप्शन डी है रोटर को प्रारंभ में किसी अन्य विधि से घुमाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या किया जाता है, रोटर और जो स्टेटर है इनके खांचे एक समान नहीं बनाए जाते हैं और जो रोटर है उसके खांचों को जो स्लॉट होती है उनको तिरछा बनाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मोटर लॉक नहीं होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन तथ्यों पर मोटर का उच्चतम बल आघूर्ण निर्भर करता है?
ऑप्शन ए है रोटर परिपथ के प्रतिरोध पर, ऑप्शन बी है स्टेटर प्रतिरोध पर, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टता पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो यहाँ पर सभी कारक हैं इन पर मोटर का टॉर्क निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मोटर को लोकोमोटिव में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है हिस्टेरिसिस मोटर, ऑप्शन बी प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी है डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन डी है तुल्यकालिक मोटर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो सीरीज मोटर होती है उसको हम लोकोमोटिव या ट्रैक्शन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय प्रेरण मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसका कारण। ऑप्शन ए मोटर का प्रारंभिक बला गुण उच्च होता है, ऑप्शन बी है प्रारंभ में मोटर पूर्ण भारा धार का 5 से 7 गुना तक धारा लेती है, ऑप्शन सी है मोटर की गति उच्च हो जाएगी एवं मोटर नष्ट हो सकती है, ऑप्शन डी है मोटर कम धारा लेती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि यहाँ पर मोटर में प्रारंभ में मोटर पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती है, जिससे उसकी वाइंडिंग जल सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर हल्के लोड पर चल रही 3 फेज प्रेरण मोटर का एक फेज असंयोजित हो जाए। ऑप्शन ए है चलना बंद कर देगी, ऑप्शन बी है उसी स्पीड पर चलती रहेगी, ऑप्शन सी है कंपित करने लगेगी, ऑप्शन डी है उच्च स्पीड पर चलेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मोटर उसी स्पीड पर चलती रहेगी यहाँ पर यदि लोड कम है या हल्का लोड है या बिना लोड है। लेकिन यदि हमारे पास लोड ज़्यादा है और एक फेज संयोजित हो जाए या तो मोटर रुक जाएगी या कंपित करने लगेगी और थोड़ी देर बाद जल भी सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है रोलिंग मिल्स, ऑप्शन बी है विद्युत बाह्य, ऑप्शन सी है विभिन्न औजारों के ऑपरेशन के लिए जहां कुछ ही स्पीड यानी 2 से 4 स्पीड की आवश्यकता हो, ऑप्शन डी है पेपर मिल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर भी विभिन्न औजारों के ऑपरेशन के लिए जहाँ पर कम स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपयोग के लिए एक पिंजरी रोटर यानी गिलहरी पिंजरा रोटर 3 फेज प्रेरण मोटर में ब्लेड्स लगाया जाता है। ऑप्शन है रोटर का संतुलन रखना, ऑप्शन बी है मोटर की सुंदरता बनाए रखना, ऑप्शन सी है रोटर केज का विद्युत प्रतिरोध कम करना, ऑप्शन डी है रोटर को ठंडा कर रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर रोटर को ठंडा रखने के उद्देश्य से यहाँ पर मोटर में ब्लेड्स लगाए जाते हैं या फैन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर को प्रतिरोध स्टार्टर से स्टार्ट करने की अन्य विधियों की तुलना में क्या लाभ है। ऑप्शन ए है यह बहुत ही सस्ता होता है, ऑप्शन बी है स्टार्टिंग बला गुण रोटर प्रतिरोध के कारण बढ़ता है, ऑप्शन सी है स्टार्टर को बहुत कम धारा के लिए डिजाइन करना पड़ता है, ऑप्शन डी है स्टार्टर को मोटर के अंदर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो स्लिप रिंग मोटर को प्रतिरोध स्टार्टर से स्टार्ट करने का लाभ पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्टिंग बला गुण रोटर प्रतिरोध के कारण बढ़ता है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ऑप्शन ए है इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड, ऑप्शन बी है डीसी सीरीज मोटर की स्पीड, ऑप्शन सी है शून्य लोड पर इंडक्शन मोटर की स्पीड, ऑप्शन डी है रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक स्पीड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड बोला जाता है, जिस स्पीड से चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है मोटर में, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस स्पीड से घूम रहा है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर की कॉपर हानियां पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। ऑप्शन ए है शून्य हो जाएंगी, ऑप्शन बी है कम हो जाएगी, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस उद्देश्य से इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉटों को तिरछा बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो स्लॉट या रोटर में दिखाए गए हैं इनको तिरछा बनाया जाता है।
तो ये क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए है रोटर को वजनदार बनाना, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बढ़ाना, ऑप्शन सी है मोटर में चुंबकीय हम कम करना, ऑप्शन डी है बैंड फैक्टर बढ़ाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या करता है? मोटर में चुंबकीय हम को कम करता है, यानी हमिंग की साउंड को कम करता है, तथा दूसरा करता है कि जो लॉकिंग की घटना होती है या जिसको हम बोलते हैं कॉगिंग, उसको रोकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग, ऑप्शन ए है फ्लक्स के रिटर्न पथ की भांति किया जाता है, ऑप्शन बी है आर्मेचर की वेंटिलेशन करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी है संपूर्ण मशीन की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी है आर्मेचर स्टेपिंग्स को स्टेटर के साथ होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? फ्लक्स के रिटर्न पथ की भांति प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉट की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती, उसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए है कॉगिंग, ऑप्शन बी है हंटिंग, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस कस्पस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको बोला जाता है कॉगिंग, या इसको हम लॉकिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? स्टेटर तथा रोटर के जो पोल होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, तो इसको कॉगिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं? ऑप्शन ए है बियरिंग तथा मोटर प्रोटेक्टर्स, ऑप्शन बी है स्पीड तथा फ्रेम एम्प्लोजर साइज, ऑप्शन सी है वोल्टेज तथा हॉर्स पावर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर हमको सब कुछ चेक करना चाहिए यदि हम कोई मोटर खरीद रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।